हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट्स में कैंसर का फैल जाना अक्सर एक डेथ सेंटेंस की तरह से होता है। जब ये फैलना चालू हो जाता है अक्सर पेशेंट्स को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि यार मेरा कैंसर हो तो रहा है लेकिन ये फैले नहीं, क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसको हम कुछ थेरेपी द्वारा इसके फैलने के चांसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? जब तक ट्यूमर या कैंसर एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रो करता रहेगा मृत्यु का चांस कंपेरेटिवली कम होगा, लेकिन जब वो फैल के दूसरी जगह पे पहुंच जाता है मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम ये फैलने के चांस को कुछ कम कर सकते हैं? हालांकि ऑब्वियसली इसको हम पूरी तरह से तो कम नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ कम करने का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। इसके रिस्क फैक्टर्स को हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, आज इसको कम करने के टिप्स पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके फैलने के चांस कम हो जाएंगे। अगर उसके फैलने से पहले आपने डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट कर दिया, जैसे ब्रेस्ट है, कोलोरेक्टल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी ट्रीटमेंट करने से इनको हम फैलने से रोक सकते हैं। ये कैंसर एक बार अगर फैल गए उसके बाद आपने डिटेक्ट किया तो ज़्यादातर आपका डिटेक्ट करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा रहता है, ज़्यादातर उसके बाद सर्वाइवल बहुत कम दिन रहता है। तो जल्दी डिटेक्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना ज़रूरी? रेगुलर स्क्रीनिंग करते रहें। बहुत सारे कैंसर्स अपने आप में कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिसके कोई लक्षण नहीं होते, और ज़्यादातर जब आपको पता चलता है वो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है, कैंसर फैल चुका होता है। तो ये देरी को कम कैसे किया जाए? आप पहले से एक्यूरेटली चेक करते रहिए कि कैंसर बढ़ तो नहीं रहा है। अलग अलग तरह के कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं जिसको हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है, उसको आप फॉलो करिए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक टेस्ट के लिए, हर कैंसर के लिए हमें बार बार स्क्रीनिंग करना है, पर जो जो कैंसर का हमें रिस्क फैक्टर है या जिसके होने के चांस ज़्यादा है उसके लिए आप स्क्रीनिंग करते रहिए, ताकि कैंसर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए और आप प्रॉम्प्टली उसको ट्रीटमेंट कर सकें। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना भी इस मामले बहुत ज़रूरी है। कैंसर को अगर आपने वेट किया, लेट किया, कैंसर का डिटेक्ट होने के बाद कई महीनों तक आपने थेरेपी चालू ही नहीं करी, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, बायोप्सी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उसके बाद सोचेंगे, तो तब तक कैंसर कई बार फैल जाता है और पेशेंट के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो तुरंत ट्रीटमेंट करना, जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट करना ज़रूरी है। कई बार पेशेंट के पार्ट पे भी मिस्टेक्स होती है कि पेशेंट हफ्तों महीने तो डिसाइड करने में लगा देते हैं कि कुछ करें कि नहीं करें, तब तक कैंसर ऑलरेडी फैल चुका होता है, बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो जो भी है आपके और डॉक्टर के बीच में एक रैपो रहना चाहिए। उसने टाइम जितना टेस्ट के लिए लेना है वो कंप्लीट किया, तब तक आपका डिसाइड होना चाहिए और तुरंत ट्रीटमेंट चालू होना चाहिए। जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो उतना फैलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कैंसर का थेरेपी सक्सेसफुल हुआ है तो फैलने के चांस कम होंगे। सर्जरी करके आपने पूरे ट्यूमर के टुकड़े निकाल दिए तो फैलने के चांस कम रहेंगे। यदि छोटे मोटे टुकड़े रह गए तो वापस से बढ़ेंगे और उसको फैलने के चांस बढ़ जाएंगे। वही कीमोथेरेपी से आपने बचे कुचे सेल्स को मार दिया या रेडिएशन थेरेपी से आपने ट्यूमर को पूरा श्रिंक कर दिया तो बढ़ने का चांस कम हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा कैंसर है, वो ऑलरेडी फैल गया और सेल्स वहाँ पे छूट जाते हैं कीमो रेडियो के बाद, तो कैंसर्स के फैलने का या पूरे शरीर में मेटास्टेसाइज करने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इम्यूनोथेरेपी से भी कैंसर के फैलने का चांस कम होता है। इम्यूनोथेरेपी देने से आप कैंसर के सेल्स को थोड़ा कम कर देते हैं। ये इम्यून सेल्स कैंसर के सेल्स को फाइट करते हैं, जिसकी वजह से दूसरी जगह जाके कैंसर के सेल्स पनप नहीं पाते हैं और एक छोटी सी जगह में जहाँ पे वो चालू हुए थे वहीं पे ही वो कन्फाइंड होकर रह जाते हैं, जिससे व्यक्ति के सर्वाइवल में काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। तो इम्यूनोथेरेपी द्वारा या कीमो रेडियोथेरेपी द्वारा या सर्जरी थेरेपी द्वारा हम अगर एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं तो फैलने के चांसेस को कुछ रोक पाते हैं या पेशेंट के लाइफ को, सर्वाइवल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ऐसा हो सकता है। एक न्यूट्रिएंट रिच और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसमें फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स और फैट फ्री प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बेटर करता है। तो इससे भी बॉडी की कैंसर से लड़ने की क्षमता बेटर हो जाती है, उसके फैलने को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज भी आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, सर्कुलेशन बेटर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है कैंसर पेशेंट्स के लिए। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना भी ज़रूरी है। जितना व्यक्ति का वजन ज़्यादा होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कैंसर का ग्रोथ बढ़ेगा। तो प्रॉपर बॉडी वेट को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और अगर आपको कोई व्यसन है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो वैसे लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है और उससे कैंसर के बढ़ने का, बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जिससे कैंसर के मेटास्टेसाइज होने का चांस बढ़ जाता है। तो लाइफस्टाइल में भी इंपॉर्टेंट चेंज करना है, यानी हेल्दी डाइट करना,
रेगुलर एक्सरसाइज करना, बॉडी वेट मेंटेन करना, स्मोकिंग अल्कोहल से परहेज करना से भी आपको कुछ फायदा मिलेगा। कैंसर के स्प्रेड होने के चांसेस कुछ कम हो जाएंगे डिटेक्ट होने के बाद भी। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन और इम्यून फंक्शन को इम्प्रूवाइज करिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है तो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, इससे कैंसर के फैलने का चांस बढ़ता है। यदि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रैटेजी जैसे फल सब्जियां लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, हल्दी लेते हैं या मेडिटेरियन डाइट लेते हैं, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे कि कैंसर के फैलने के चांस कम होते हैं। यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यानी सूजन को कम करने वाली डाइट कैंसर की रोकथाम करने में मदद करता है। अच्छी क्वालिटी की नींद लेने से भी फायदा मिलता है। 7 से 9 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद यदि आप रेगुलर बेस पे ले रहे हैं तो इससे भी कैंसर से लड़ने में आपको मदद मिलेगी, कैंसर को फाइट करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस अगर आपकी कुछ है, जैसे कि डायबिटीज़ है और हाई इंसुलिन लेवल्स है, तो इससे भी कैंसर का ग्रोथ बढ़ता है। डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा उसको रिवर्स करने का प्रयास करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना, इससे भी कैंसर के स्प्रेड होने के चांस को कुछ कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स में, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में खासकर हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपीज यदि आप देते हैं, यानी उसका जो हार्मोन्स से वो ज़्यादा बढ़ता है, हार्मोन्स को यदि आप ब्लॉक कर देते हो तो कैंसर के स्प्रेड होने का चांस कुछ हद तक कम होता है। तो हार्मोन जिससे वो कैंसर बढ़ता है उसको अगर आप कम कर दोगे तो भी आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। फ्रीक्वेंट चेकअप्स करते रहिए, जैसे ट्यूमर मार्कर्स, सीटी स्कैन, एमआरआई और फिजिकल एग्जामिनेशन करते रहिए, ताकि अर्ली कैंसर के स्प्रेड होने के साइंस को आप डिटेक्ट कर सके। कैंसर के अर्ली स्प्रेड होने के साइंस क्या होते हैं और डिटेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी जांचें इस मामले में आती है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियोस किए हैं। इसके अलावा यदि कोई वार्निंग साइंस आ रहे हैं, जैसे आपको नया पेन हो रहा है, सडन वेट लॉस हो रहा है, बहुत फटीग हो रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि सजेस्ट कर सकते हैं कि कैंसर फैलना चालू हो रहा है, तो वैसे केस में आपको ज़्यादा अग्रेसिव थेरेपी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत है, देखने के लिए कैंसर स्प्रेड होना चालू तो नहीं हो गया। और वैसे केस में यदि आप जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट करोगे तो कैंसर के फैलने के चांस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से ऐसे यूजफुल टिप्स हैं जिसको फॉलो करके कैंसर के फैलने के चांसेस को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पूरी तरह से ऑब्वियसली नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके आप इस मामले में कुछ मदद कर सकते हैं अपने आप की, ताकि आपका कैंसर उतना जल्दी ना फैले और आपकी ज़िंदगी कुछ और महीने, कुछ और साल बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा दवा करे भी बढ़ सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।